फरीदाबाद को सीएम हुड्डा ने दिया दिवाली का बोनस। सड़कों के सुधार पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए। उधर फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए हुआ 3 पुलों का शिलान्यास। गुड़गांव में सांसद राव इंद्रजीत का बयान, कहा बन सकता है महागठबंधन। इनेलो की कुरुक्षेत्र रैली में होंगे शामिल। दक्षिणी हरियाणा का सीएम बनने की बात भी दोहराई। पानीपत ब्लास्ट केस में आतंकी टुंडा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 1997 में पानीपत बम ब्लास्ट केस में आरोपी है करीम टुंडा। लाली रणजी में पहले दिन का खेल हुआ खत्म। मुंबई ने 4 विकेट खोकर बनाए 100 रन। पहली पारी में हरियाणा हुई 134 रनों पर ढेर, पर सचिन ने किया दर्शकों को निराश। 5 रन बनाकर हुए क्लीन बोल्ड। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों पर कसी नकेल। कई दुकानों पर की छापेमारी। मिठाइयों के सैंपल सील जांच के लिए भेजे गए। भिवानी में उड़नदस्ते को नकल रोकना पड़ा महंगा। निजी स्कूल संचालकों ने फ्लाइंग स्क्वाड पर बोला धावा। उड़नदस्ते के 3 सदस्य जख्मी। बिहार में नरेंद्र मोदी की रैली से पहले सीरियल ब्लास्ट। 7 की मौत, 71 जख्मी। बम प्लांट करते एक युवक गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बड़ा सवाल, क्यों मोदी की रैली से पहले की गई महासाजिश। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह बादवा और आज का शो बेहद खास और बेहद अहम है। जैसा कि आपने देखा कि हर कार्टून कुछ ना कुछ कहता है। हर कार्टून की अपनी एक भाषा होती है और जो कार्टूनिस्ट उसको बनाता है दिमाग में तमाम चीजें लेकर के, एक भावात्मक सोच लेकर के उसको तैयार करता है। और किस तरह से उस पूरे कार्टून को तैयार किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। इन कार्टून्स को देखिए। हर कार्टून कुछ कहता है। हर कार्टून संदेश देने वाला है। कोई कार्टून पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला है तो कोई कार्टून आज के नेताओं का सच बताने वाला है। यही वजह है सुबह अखबार खोलते ही सबसे पहले नजर कार्टून पर जाती है। हर अखबार में कार्टून का कोना अहमियत रखता है और कार्टूनिस्ट भी कार्टून के जरिए एक बड़ी खबर को कुछ शब्दों और तस्वीरों के जरिए उकेर देते हैं। कई बार एक कार्टून किसी बड़े संपादकीय से ज्यादा असरदार होता है और पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला होता है। ऐसे में कार्टून बनाने वाले की कला और कार्टून प्रकाशित करने का हुनर बेहद रोचक और रोमांच पैदा करने वाला है। आज कार्टूनिस्ट और कार्टून्स की इस दुनिया से पर्दा उठाएंगे और टीवी पर पहली बार दिखाएंगे एक कार्टून को बनाने से पहले कार्टूनिस्ट क्या सोचता है और कैसे गंभीर संदेश को कार्टून के जरिए उकेरने की कोशिश करता है। आज का शो बेहद खास है और एक पैनल भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ होगा। कुछ लीडिंग अखबारों के कार्टूनिस्ट बताएंगे राजनीति से जुड़े कार्टून कैसे नेताओं की असल बातों और उनके मन में छिपी बातों को सामने रखते हैं। तो सवाल ये भी उठाएंगे कि आखिर दशकों से चले आ रहे राजनीति के कार्टून्स में कितना बदलाव आया है। आजादी के वक्त कैसे कार्टून होते थे तो इमरजेंसी के वक्त कैसे कार्टून्स का कोना बदल गया। राम मंदिर और वाजपेयी के वक्त में भी कार्टून काफी रोचक होते थे। घोटालों को भी कार्टून्स के जरिए बखूबी उकेरा गया। महंगाई पर भी कार्टून प्रहार करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज इस शो को इसलिए रखा गया चूंकि आर के लक्ष्मण एक वो नाम जो कि पॉलिटिकल कार्टून में उनका एक अहम योगदान
24 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, इसलिए शो को आयोजित किया गया और ये कोशिश कर रहे हैं हम इस शो के जरिए कि आपको भी पता लगे कि किस तरीके से कार्टून बनाए जाते हैं, क्या सोच उस कार्टून को बनाने में होती है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान, एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस शो पर चर्चा के लिए मौजूद है। इरफान खान जी कार्टूनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही संदीप जी हमारे साथ हैं, कार्टूनिस्ट हैं, संडे गार्जियन से। और सोरित जी हमारे साथ हैं, ये आउटलुक से हैं। और साथ ही मंसूर नकवी जी हमारे साथ हैं, इंडिया न्यूज के कार्टूनिस्ट हैं। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा ये सारे मेहमान हमारे साथ करेंगे। तो मंसूर जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आर के लक्ष्मण जी का बर्थडे, योगदान खासकर पॉलिटिकल कार्टून में, पॉलिटिकल कार्टून बनाने में एक अहम योगदान उनका रहा, तो ऐसे में उनके जन्मदिन को लेकर के क्या कार्टूनिस्ट संघ कोई जो होता है उसने किस तरह की तैयारियां की थी? पहला सवाल ये, चूंकि उनके जन्मदिन के मौके पर इस शो को आयोजित किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। जन्मदिन पर आर के लक्ष्मण जी का जन्मदिन था, हम लोगों ने अपने अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन कोई खास आयोजन इस तरह का अभी तक हुआ नहीं है, इस तरह होता नहीं है। सबसे खास बात यह है कि कार्टूनिस्ट का अभी तक कोई ऐसा रजिस्टर्ड मंच है नहीं जी जिसको मान्यता सरकार से मिली हो। हम लोग उसके इस रास्ते में प्रयास कर रहे हैं, कोशिश है। हमारे इरफान साहब हमारे साथ हैं और सीनियर कार्टूनिस्ट हैं काफ़ी, जो इस मामले में कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की हमारी यूनियन है नहीं, लेकिन सबने अपने अपनी तरफ से आर के लक्ष्मण जी को शुभकामनाएं दी हैं। अच्छा, एक चीज और, चूंकि सोरी जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, कार्टून जब बनाया जाता है तो क्या कुछ दिमाग में चलता है? देखिए, कार्टून जब बनाया जाता है तो बहुत सारी चीजें, ये मुझे लगता है कि डिफरेंट कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो उनकी सोच अलग अलग होती है। किसको कौन सी चीज अच्छी लगती है या उनका अपना अपना क्या पोजीशन है किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे, ये मुझे लगता है सबसे अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है कि आप जिस मैगजीन या जिस न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका जो एडिट पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इतना भी शायद फ्री नहीं होता जितना हम लोग मान के चलते हैं कि मैं अपने मन से कुछ भी कर दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दो चीजों को मुझे लगता है ध्यान में रखना होता है। एक तो जिसे हम लोग न्यूज सेंस बोलते हैं कि किस घटना को उसका न्यूज का गंभीरता के हिसाब से उसे कितना तवज्जो दी जाए और किस पे काम करें। देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। कभी कभार हम लोग अक्सर सभी शायद इससे एक दो होते होंगे कि किसी किसी दिन तो 4-4, 5-5 ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जिसके ऊपर आप कार्टून बिल्कुल धड़ से बन जाते हैं। यानी कि सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस पर कुछ दिन तो वाकई ऐसे होते हैं कि हफ्ते गुजर जाते हैं तो और फिर लगता है यार किस पे बनाएं, कौन सा टॉपिक है। ये रहता है। ये शायद एक जगह और भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप देखें कि पेज 1 लीड किसको लिया जाए, किस खबर को हम लोग पेज 1 लीड में लें, जो कि एडिटर के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती होती है, तो कार्टूनिस्ट के लिए भी उसी तरह एक खबर को चुनना बहुत बड़ी चुनौती होती है। अच्छा संदीप जी, मुझे अपना याद है जब बचपन में हम लोग अखबार पढ़ा करते थे तो सबसे पहले नीचे जो कोने में कार्टून होता था उस पर नजर जाती थी और उस कार्टून के जरिए एक मैसेज यहाँ पर मिलता था। तो बच्चे भी बड़ी आस के साथ इस कार्टून को देखते हैं और समझते हैं और जो तमाम चीजें जो इस दुनिया में चल रही हैं और जो गतिविधियां चल रही हैं उनको समझते हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कार्टूनिंग के बारे में या किसी तस्वीर के बारे में भी हम ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई कॉलम लिखते हैं, उस 1000 शब्दों का अगर वो कॉलम है तो एक तस्वीर जो है वो एक झटके में इंस्टेंटली वो मैसेज कन्वे कर देती है। मेरा कहना ये है कि एक कार्टून जो होता है वो 1000 तस्वीरों के बराबर होता है। तो जाहिर है कि कोई भी अगर कार्टून है किसी भी सब्जेक्ट को लेके है, उसमें एक हिडन मैसेज होगा और वो इंस्टेंटली कन्वे करता है। और आज जबकि जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो उसमें कार्टूनिंग का रेलेवेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, इरफान जी, जिस तरीके से यहाँ पर संदीप जी कह रहे हैं कि 1000 तस्वीरों के बराबर होता है, सहेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है? तो एक अगर आप अच्छे कार्टूनिस्ट हैं तो दिक्कत आने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। यही तो काम होता है कार्टूनिस्ट का, कि दिक्कत ना आए और बात को ऐसे कह दें कि जैसे बिल्कुल पता नहीं चला आपको।
तो प्रॉब्लम तो आती है जब आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी खबर को, उसके बाद में एक आइडिया लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप कौन सी इम्पोर्टेंट खबर को उठा रहे हैं, और उसके बाद में जब आप बनाते हैं तो देखते हैं कि अगर अच्छी खबर है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगले दिन आपको देखिए ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो दिक्कत वाली बात तो फिर जो रोज़मर्रा की जो चीज़ हो जाती है उसमें आती है। लेकिन मंसूर जी, दिक्कत की बात जैसे कि यहाँ पर इरफान जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सीमाएं भी हैं, बाउंडेशंस भी हैं। बिल्कुल सही है। ये सबसे ख़ास बात, सबसे अहम बात ये पिछले कुछ दिनों में हमको देखने में आई है कि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कई तरह के इलस्ट्रेशन बना के किसी कट पेस्ट के ज़रिए लोग पेश कर देते हैं, उसको कार्टून का दर्जा देते हैं और लाइक्स मिलेंगे और लोग पसंद करेंगे, हर तरह के लोग हैं पसंद करने वाले। लेकिन कार्टूनिंग दरअसल ये नहीं है। कार्टूनिंग, सही कार्टूनिंग वो है जिसमें आप सकारात्मक व्यंग करें, व्यंग करें जिस व्यक्ति के लिए वो उसको भी बुरा ना लगे, और आपका संदेश कार्टून के ज़रिए जो जाना चाहिए वो सही जगह तक पहुंच जाए। जिस बदलाव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कार्टूनिंग की जाती है वो मतलब पूरा हो और हम किसी को हर्ट ना करें। सही कार्टूनिंग का मतलब यही है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत काफ़ी विवाद हुए हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक तरीका नहीं है कार्टूनिंग का। चलिए, ठीक तरीका नहीं है। सूर्य जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जैसे समय बदल रहा है और वैसे वैसे कहीं ना कहीं कार्टून बनाने का पैटर्न भी बदल रहा है, क्या समय की मांग है वो कि जिस तरीके से समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, या कुछ और? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा अगर आपको इजाज़त हो तो। बिल्कुल। देखिए, कार्टून का हिस्ट्री या इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर कार्टून की हिस्ट्री देखी ना तो उसको मेनली आप 3 या 4 डिफरेंट वे में समझा जा सकता है। पहला, इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा, इसका एक कह सकते हैं कि एक मानसिकता है, वो भी इसमें रोल प्ले करता है। थर्ड है इकोनॉमी। में एक के बाद एक लेके चलता हूँ। हुआ क्या था, जैसे शुरुआत के दिनों में कार्टूनिंग को या पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट को इतनी ज्यादा तवज्जो इसलिए मिली कि ये जो कार्टून है वो लाइन ड्राइंग में होता था, ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें ग्रे स्केल का कोई सीन नहीं था। तो किसी भी पुराने अखबार में आप देखिए तो पेज 1 में जो कार्टून अगर कैरी होता था उसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि वो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक फोटोग्राफ की जरूरत होती है, ग्राफिक्स की जरूरत होती है। मगर हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी थी नहीं कि हम लोग कोई फोटोग्राफ यूज कर पाए, तो हम लोग उस लाइन ड्राइंग को यूज करते थे। और उस लाइन ड्राइंग में, उस कार्टून में अगर हम लोग कोई स्पेशल कमेंट दे पाते हैं तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात है। जिसलिए हुआ ये कि कार्टूनिस्ट का जो ओहदा है या कार्टूनिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो एक न्यूज़पेपर में बढ़ता गया, मगर एक जगह पे आके वो ब्रेक कर जाता है। जिस दिन हमारी टेक्नोलॉजी ग्रे स्केल छापने में, हमारा जो एक सॉफ्टवेयर आया जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्क एक्सप्रेस, जिससे हम लोग डिजाइन, हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया। पहले बड़ा टफ होता था, बहुत इधर उधर से चल के करना पड़ता था। तो उस क्वार्क एक्सप्रेस ने हम लोग को बहुत सारी चीजें दी। पहला चीज है हम लोग को फोटोग्राफ यूज करवाते थे। दूसरी चीज ये है कि हम लोग डिजाइनर जो है अपने हाथ से वो डिजाइन कर पाता था। थर्ड ये आया कि इसी के साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा बदलाव आया और हम लोग कलर फोटो यूज करने लगे। मुझे लगता है कि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ पॉलिटिकल कार्टूनिंग, कम से कम उस पुराने घराने में। क्यों? क्योंकि आज अब जो है हम एक अच्छा फोटोग्राफ पेज 1 में धड़ाके से छाप सकते हैं और उससे उसका जो इम्पैक्ट है, जिसलिए आप देखेंगे, और ये पूरी चीज हुई 96-97 में, 90 दशक के आखिरी कुछ सालों में ये चीजें हुई, जिसलिए पॉलिटिकल कार्टून या एक ग्राफिक्स एलिमेंट के तौर पर, उसे आप कार्टून है या नहीं है उसके पे हम नहीं आएंगे अभी, एक ग्राफिक एलिमेंट के रूप में वो अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। या पेज 1 में जो 3 कॉलम का एक स्पेस दिया जाता था वो क्रमशः घटता हुआ पेज 1 में एक कोने की तरफ आ गया, छोटा सा। उसकी अहमियत उसी से पता चल गई। आप इनसाइड पेज में आ जाओ जी। दूसरी चीज थी मानसिकता की। देखिए, अभी हो सकता है थोड़ा विवादास्पद हो, मगर मैं चाहूंगा इस विवाद को उठाना कि आज आप हिंदी चैनल में आर.के. लक्ष्मण का हम लोग जन्मदिन के से आप हमारी बातचीत शुरू हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अगर यहाँ पे किसी हिंदी कार्टूनिस्ट को भी उतनी ही तवज्जो हम लोग दे पाते। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितने भी कार्टून के कलेक्शन आते हैं ना, हमने कम से कम, मैंने जितने भी देखे, उसमें सारे, अगर आपसे किसी से भी अगर पूछ लिया जाए कि 5 बेस्ट इंडियन कार्टूनिस्ट का नाम बताइए, नहीं बता पाएंगे। नहीं बताएंगे।
जो जानते हैं वो बताएंगे, लक्ष्मण से शुरू होगा, विजयन पे खत्म होगा, सुधीर तलंग में खत्म होगा, सारे के सारे इंग्लिश मीडिया के कार्टून। तो क्या हिंदी में कार्टून नहीं बनते? रीजनल अखबारों में कार्टून नहीं बनते? यह है मानसिकता का। और तीसरा चीज है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि हम लोग हिंदी में जो काम करते हैं, हिंदी में प्रिंट कम है, ऑडियो विजुअल ज्यादा है जी। अंग्रेजी में प्रिंट ज्यादा है, ऑडियो विजुअल कम है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। एक्चुअली हम लोग जब भी हम कार्टून की बात करते हैं, जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि ना जी हम लोग तो केवल ये 5-6 लोगों को करेंगे, मुझे लगता है ये बड़ा तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मंसूर जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। मंसूर जी, जिस तरीके से सोरित जी कह रहे हैं कि जब भी अच्छे कार्टूनिस्ट की बात आती है, एक फेरिस्त तैयार होती है, तो उसमें इंग्लिश मीडिया से जुड़े कार्टूनिस्ट के नाम सबसे ज्यादा होते हैं। बेशक मैं सहमत हूँ उनसे। और ये मोनोपोली जो चली आ रही है, इसको हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इसको ख़त्म करें। और नॉर्मली आप रीजनल कई भाषाओं में भी देखेंगे तो कार्टून्स बहुत अच्छे होते हैं, कार्टून्स पर बहुत अच्छा काम किया जाता है। एक बार मेरी एक बड़े कार्टूनिस्ट से इस बारे में चर्चा हुई थी, तब उन्होंने यही कहा था कि अंग्रेज़ी के कार्टून इसलिए प्रमोट किए जाते हैं क्योंकि उनका विस्तार ज़्यादा है और अंग्रेज़ी के कार्टूनिस्ट मेहनत करते हैं। तब मेरी उनसे काफ़ी इस बारे में बहस हुई, मैंने उनको दलीलें दी, तो उन्होंने कहा काम दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा वो दिखाई भी देगा, वो समय भी आ रहा है। रीजनल कार्टूनिस्ट और सोशल मीडिया के बढ़ने से आपको हर लेवल पे हर भाषा के कार्टून दिखाई देंगे, वो सब समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है ये चीज़ देख के उनका विचार भी बदला होगा। अच्छा संदीप जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कार्टून को विस्तारित किया है, विस्तार हुआ है, लोगों में क्रेज बढ़ा है कार्टून का। जी बिल्कुल। इसमें एक्चुअली मैं जो मंसूर जी ने और सोरित जी ने जो बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, सोरित जी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि जितने भी रीजनल कार्टूनिस्ट हैं, जो रीजन में जो टैलेंट है उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, और जो इंग्लिश मीडिया के जो कार्टूनिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है या उनका काम बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मुझे लगता है सोशल मीडिया हम कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट लेवलर जी। उसने जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है, चाहे वो हिंदी का हो, तेलुगु का हो, तमिल हो, मलयाली हो, पंजाबी हो, किसी भी लैंग्वेज का कार्टूनिस्ट हो, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है और वो एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म है। सेक्युलर इन द सेंस कि चाहे अगर आप में टैलेंट है और आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रीजन के हो, मतलब आप अपना विचार रख सकते हैं, अपने विचार आप रख सकते हैं, अपने काम को आप शोकेस कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में खासकर ट्विटर या फेसबुक की हम बात करें तो आज की डेट में आप देखेंगे कि जो हिंदी मीडियम के कार्टूनिस्ट हैं जी, सबसे ज्यादा लाइक उन्हीं को मिलते हैं, ना कि जो इंग्लिश मीडिया के कार्टूनिस्ट हैं। अगर मतलब क्योंकि उनका रीच जो है, उनका स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो एक मतलब ये बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। अच्छा इरफान जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज ये पूरी चर्चा चल रही है, अगर युवा चाहते हैं कि कार्टूनिस्ट के तौर पर वो अपने करियर को देखे, तो सबसे पहले चुनौतियों की मैं बात करूँगा, किस तरह की चुनौतियाँ उनको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए? दरअसल में अब जो समय आ गया उसमें तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों के बीच में जाके अपनी बात को कहना आपको जी, और उसके ऊपर अप्रिसिएशन लेना, ये सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों के अंदर बहुत कम होता जा रहा है। लोग अपने ऊपर हंस नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उस समाज को जाकर झकझोरना आपको और उससे अपनी वाहवाही लेना, क्योंकि अब वाहवाही की जगह पर जो है गालियाँ ज़्यादा मिलती हैं। आप कोई भी कार्टून बना दीजिए तो उसमें जो दूसरा पक्ष है वो आपको गाली बकने को तैयार हो जाता है। वो नेहरू जी वाला ज़माना तो रह नहीं गया है अब कि डू नॉट स्पेयर मी शंकर जो कहते थे, वो आज की तारीख में अगर शंकर होते तो शायद उनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा होता। तो इसलिए जो बन गए तो बन गए, लक्ष्मण बन गए तो बन गए, शंकर बन गए तो बन गए, लेकिन आज की तारीख में कोई आदमी दूसरा आदमी शंकर या लक्ष्मण क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर वो वाली बात नहीं रह गई, ना लीडर्स में रह गई है। इसलिए जो नए लोग हैं उनके लिए तो चुनौती ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप अभी हिंदी की बात हो रही है तो अंग्रेजी के एडिटर्स के अंदर आज भी वो वाली बात है कि वो सम्मान करते हैं दूसरों का। हिंदी के एडिटर्स के अंदर ये वाली बात नहीं है। हिंदी में ज़्यादातर तो एडिटर्स है ही नहीं है, मैनेजर्स बैठे हुए हैं। मैनेजर्स क्या आपको सम्मान देंगे? इंटेलेक्चुअल वाली स्थिति नहीं है लोगों की, इसीलिए हिंदी में कार्टूनिस्ट कम हो रहे हैं।
ग्राफिक के डिजाइनर से काम करवाया जा रहा है, एडिटोरियल कार्टूनिस्ट को उठा के और रखा जा रहा है एक कोने के अंदर, तो चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हिंदी के अंदर कार्टूनिस्ट कम हो रहे हैं, बल्कि टेक्नीशियन ज़्यादा आ रहे हैं। अंग्रेजी के लोगों को आज भी एडिटोरियल कार्टूनिस्ट की समझ है और एडिटोरियल के लोगों को बुलाते हैं। आज भी मैं जाता हूं, जिन एडिटर्स के साथ में मैंने काम किया है आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, जो अंग्रेजी के कार्टून वो एडिटर्स थे, वो मुझे बुलाते हैं, आज भी बात करते हैं हम लोगों से मिलके। दिक्कत क्या है? यही इरफान जी, यही जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है हिंदी मीडिया के साथ कार्टूनिस्ट को लेकर? क्या सोच बदलने की जरूरत है? सोच, मैंने कहा ना आपको कि वहां पर जो अब वो एडिटर्स होते नहीं है, वहां पर वो क्या है कि मैनेजर ज्यादा हो गए हैं, तो उनको समझ नहीं है उस बात की। मालिकों को ये चाहिए कि उनको एडिटर्स तो वो बैठा नहीं रहे हैं, वो बैठा रहे हैं मैनेजर्स को। ज़्यादातर हिंदी अखबारों के अंदर यही है कि सर्कुलेशन और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मेकअप के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी अखबारों में आज भी कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो युवाओं को क्या कुछ चुनौतियों की अगर बात की जाए? उनके लिए चुनौती ये है कि वो एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि स्टडी करें, पढ़ें और न्यूज़ को समझें। सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्टून बना रहे हैं वो खुद भी संपादक हैं अपने कार्टूनों के, उनको कोई चेक नहीं करता है वो क्या बना रहे हैं, उसके बाद में उनके जो साथ के लोग हैं उन्हें लाइक कर देते हैं, तो वो कार्टूनिस्ट बन जाते हैं रातों रात जी। तो वो कार्टूनिंग नहीं है। कार्टूनिंग एक्चुअल में वो है कि अखबार में या मैगजीन में आप जाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद में एक एडिटर आपको अप्रूव करता है, तब छपते हैं जाके। तो आपके अंदर एक चुनौती तो ये है कि आप खुद न्यूज़ को समझें और कौन सी न्यूज़ जाना चाहिए और आपको किस तरह का व्यंग करना है उसके ऊपर ध्यान दें। रातों रात बनने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा मंसूर जी, सवाल एक आपसे, जिस तरीके से कह रहे हैं कि कंटेंट पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, इरफान जी एक मैसेज, अगर उसको गलत मैसेज कहें, असीम त्रिवेदी वाले मामले के बाद जो मैसेज गया था उसके बाद ज़्यादातर युवा जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जो कार्टूनिस्ट बनने की सोच रहे हैं, वो उसी तरीके के कार्टून बना करके हाइप होने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं इरफान जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जिस तरह के कट पेस्ट कार्टूनिस्ट आपके सामने आ रहे हैं और आप रातों रात कार्टूनिस्ट बन जाते हैं, आपने कुछ भी जो मन में आया इलस्ट्रेशन बना दिया, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, तो ये कार्टूनिंग नहीं है। कार्टूनिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ एक आपके अपने एक्सप्रेशन नहीं होते पर्सनल कि आपके मन में कुछ आया आपने किसी को भी गाली दे दी, ये कार्टूनिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सैकड़ों लोग आपका काम देखते हैं, उनसे आपको उम्मीद ये है कि आप सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, बजाय इसके कि 50 लोग आपको बुरा कहते हैं या 50 आपके फेवर के लोग आपकी काम देख के ताली बजा देते हैं। तो ये नहीं है, इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे करना चाहिए। एक आंदोलन की तरह कार्टूनिंग का काम होता है। हम आर.के. लक्ष्मण का काम देखें, सुधीर तेलंग का देखें या उन्नी का देखें, शंकर का देखें, या हमारे इरफान साहब हिंदी के कार्टूनिस्ट हैं, इन सब के काम में आपको एक मैसेज नज़र आएगा, एक उद्देश्य नज़र आएगा जो सोसाइटी में या पॉलिटिक्स में या फिल्मों में किसी भी क्षेत्र में होने वाले कुछ गलत कामों को रोकने का संदेश देते हैं, एक पंच के साथ, एक व्यंग के साथ, जो किसी को बुरा ना लगे। कार्टूनिंग का सीधा मतलब सिर्फ यही होता है कि हमारा संदेश सार्थक तरीके से उस जगह पहुंच जाए जहां हम देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ सोरित जी आपसे जानना चाहूँगा, तमाम जो पैनल हमारे साथ आप 4 लोग मौजूद हैं उनमें सफ़ेद बाल आप ही के हैं, तो सवाल आप ही से बनता ही है, जीवन किस तरीके का होता है? मतलब पूरे दिन के शेड्यूल की अगर बात करें, आपको लंबा अनुभव है, क्या चैलेंजिंग होता है? सुबह से क्या चीज़ें शुरू हो जाती हैं? ये पहली चीज़ तो ये है कि आपने मेरे बालों से शुरू की, तो मैं अपने बाल से ही शुरू करता हूँ कि बाल पक गए यार, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि मैंने तो बाल अनुभव से पके हैं। हाँ, धूप से पके हो सकते हैं वो, मगर मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली मैं सुबह क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं मेरे दोनों मित्रों को मैंने इनकी बात को मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि पहली चीज़ एकदम हम सभी के दिमाग में, कार्टूनिस्ट हो, रीडर हो, कुछ भी हो, कार्टूनिस्ट इसी समाज का, यहीं का, हमारे मोहल्ले का एक आदमी है। उसके 2 सींग नहीं होते, उसकी पूंछ नहीं होती, उसके खुर नहीं होते, वो आदमी है, वो इंसान है। इंटेलेक्चुअली ऐसा कोई महान काम वो नहीं कर रहा है। कार्टूनिंग भी एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोफेशन है। तो जो प्रोफेशनल ईमानदारी की बात हम आज कार्टूनिस्ट से मांगते हैं, अगर यही चीज़ हम लोग सबसे मांगना शुरू कर दे, हो सकता है दुनिया अलग हो जाए।
मगर हम लोग क्यों ये बार बार आता है। और दूसरी बात ये कि मैं उस बात को भी खारिज करना चाहूंगा, कोई एडिटर फॉर दैट मैटर, अगर जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि कोई रातों रात कार्टूनिस्ट नहीं बन सकता, मैं उलट कहूंगा, हमें आज रात क्या, दिन रात दोपहर में, दिन में अगर 30 कार्टूनिस्ट बनते हैं तो मुझे 30 को जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये विधा दम तोड़ रही है। इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं लगता है, इट इज जस्ट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और दूसरी चीज कि हम लोग ये कह देते हैं ये कार्टून है वो कार्टून नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कोई भी कार्टून फॉर दैट मैटर 4 आदमी के लिए 4 तरह के संदेश देता है, तो इसको कौन डिसाइड करेगा कि वो कार्टून है या नहीं है। मैं कहता हूं कार्टून को कार्टून होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, देखने में लोगों को कार्टून लगना चाहिए। और मैं कहता हूं एडिटर होता कौन है, एडिटर होता कौन है मेरे कार्टून को देखने वाला भाई। और खासकर अगर मैं एडिटर के पास्ट को देखता हूं, मेरे दोस्त ने भी कहा कि एडिटर की जगह मैनेजर बैठे हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट में एक मैनेजर से अपना कार्टून। सौरभ जी ने ये बात, एक मिनट इरफान, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। दूसरी चीज ये कि आज मैक्सिमम एडिटर, उनका पास्ट क्या है, वो कार्टून के क से वाकिफ नहीं है, मैं बता रहा हूं, सही बात है। वो लोग रिपोर्टर से ऊपर बढ़े हैं, सब एडिटर से ऊपर बढ़े हैं, असिस्टेंट एडिटर से ऊपर गए हैं। तो एक असिस्टेंट एडिटर को कार्टून की जितनी समझ है, एडिटर को भी उतनी समझ है। तो अगर एक फोटोग्राफिंग डिपार्टमेंट में 5 फोटोग्राफर का एक चीफ फोटोग्राफर होता है, वो डिसाइड करके देता है, ठीक है, अल्टीमेटली वो एडिटर डिसाइड करता है, मगर इन चारों के सिलेक्शन को कौन करता है, एक चीफ फोटोग्राफर, क्योंकि उसे फोटोग्राफर के एक्सपीरियंस है। मगर यहां पे क्यों वो बेचारा अकेला एक बंदा रहता है, और आज की डेट में उसकी हालत ये हो गई है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये कार्टून मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई उससे एक बार दिखा लो, उससे एक बार, व्हाट इज दिस, ये डिमीनिंग है ये। इरफान जी, अगर जिस दिन मैं यही चीज मैं अप्लाई करने लगूं आपके बिजनेस स्टोरी पे, आपके किसी भी स्टोरी पे, मुझे जिस तो समझ में नहीं आ रहा, चलो मुझे समझाओ, तब ये जाएगा, हो गया ये नहीं। जैसे आपने कहा था कि पॉलिसी मैटर होता है कि अखबार का, तो उसी तरह से वही मैं बात कह रहा था कि एक एडिटर तो होता ही है, आप सीधा तो दे नहीं देते कोई भी कार्टून को ले जाके। नहीं ना, फेसबुक ने तो हमको ये चीज मुहैया कराई है ना, इसीलिए फेसबुक के कार्टून को आपके सारे कार्टून को कैसे आप कार्टून कहेंगे, बताइए मेरे को। मैं कुछ फेसबुक पे जो लोग हैं, 2 दिन पहले कलम पकड़ा है, फेसबुक में कार्टून बनाने की क्या शर्तें, ये शर्तें लागू होनी चाहिए तब वो कार्टून, नहीं ऐसा नहीं, फेसबुक सोशल मीडिया पर तो कोई शर्त ही नहीं है, इसीलिए तो लोग सबसे ज्यादा, इसीलिए वो डेमोक्रेटिक है, इसीलिए वो डेमोक्रेटिक, इसीलिए वो हर आदमी, अगर मैं हाल ही की बात करूं, हर आदमी कार्टूनिस्ट है, हर आदमी गायक है, हर आदमी लेखक है, उसको स्पेस, यही गलत है कि हम लोग कार्टूनिंग को इतना आसानी से ले रहे हैं। जिसलिए आज हम लोगों ने दुर्दशा ऐसी नहीं हो रही है, हम लोग, और क्या हमारी दुर्दशा हमारी मानसिकता के लिए हुई है। कार्टूनिंग इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज वेरी इजी, इट इज एज इजी, चलिए संदीप जी बोलिए, आप ये आपने बनाया है, ऐसा नहीं है। कार्टूनिंग इज, मैं कहता हूं जलेबी बनाना बहुत टफ है, मुझसे कार्टून इजीली बन जाता है, जलेबी नहीं। आप कार्टूनिस्ट होके ये बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, संदीप जी कुछ कहना जैसा सूरत ने कहा कि मिस्टीफाई कार्टून जो है, कार्टूनिस्ट जो है, कोई भी कार्टून बनाता है, उसमें कौन सा कार्टून अच्छा है कौन सा बुरा है, ये ऑडियंस तय करता है, ऑडियंस तय करता है। इसीलिए इसी मुद्दे पे मैं कहूंगा कि इरफान जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, सोरित जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन एक बात देश में बॉटम लाइन है, देखिए क्या हुआ था, देखिए फेसबुक के कार्टूनिस्ट ने जो बनाया था, किस पे, अभी आपने त्रिवेदी की बात कर रहे हैं, उसी की अभी त्रिवेदी से हम क्या बात करते हैं, हैट्स ऑफ टू असीम त्रिवेदी। आप असीम त्रिवेदी ना होता हम चारों यहाँ बैठे बात न कर रहे होते। नहीं उसने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, असीम त्रिवेदी, लेकिन सोरित जी मैसेज गलत देश को गाली बकरी, आप ऐसे लोग कर सकते हैं। आप जो दम तोड़ते एक विधा देश को के नया देश का झंडा लगाने वाला 4 आदमी बात तो कर रहे हैं यार, लिमिटेशन जरूरी है हर चीज में। नहीं एक मेरी बात सुनिए, आप कर रहे हैं, कमाल की बात है ये। चलिए संदीप जी को सुन लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि देखिए इस डिबेट से थोड़ा ऊपर उठ के अगर हम बात करें तो आज हमारे यहाँ जो कार्टूनिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की देन है। आज वहाँ कार्टूनिंग का क्या हाल है, 1998 में एक डेटा के हिसाब से 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2000 न्यूज़पेपर एडिटोरियल कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। आज की डेट में वहाँ 198 कुल मिला के 198 कार्टूनिस्ट बचे हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल कार्टूनिस्ट। आप ये मान के चलिए कि ये जो जमाना है ये आईपैड का है, सेलफोन का है। जो हाल न्यूज़पेपर्स का यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में हुआ है वही हाल देर सवेर इंडिया में भी होने वाला है। माफ कीजिएगा, तो आप एक मिनट तो आप ये मान के चलिए आज की डेट में
न्यूज़ मैगजीन्स बंद होनी शुरू हो गई हैं इंडिया में, न्यूज़पेपर्स भी बंद होने शुरू हो गए हैं और वहाँ स्टाफ की भी कटौती हो रही है। तो ये ट्रेंड कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कार्टूनिंग के लिए सबसे डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। हम इस डेफिनेशन में ना पढ़ें कि कौन सा अच्छा कार्टून है, कौन सा खराब कार्टून है। देखिए, अगर आप तो अच्छे जनता पर कार्टूनिस्ट छोड़ देते हैं, हैं, ये जनता पे छोड़ दें। अगर आप अच्छे कार्टूनिस्ट हैं तो आपको अच्छा रिसेप्शन मिलेगा, अगर आप खराब कार्टूनिस्ट हैं तो आपको खराब रिसेप्शन मिलेगा। अगर असीम त्रिवेदी की बात करें तो उनको उनका जो 15 मिनट्स का फेम था वो मिल गया। उसके बाद आज उनके कार्टून्स की बात करें तो अभी वो दिखाई नहीं देते हैं। वो 2 कार्टून ही दिखाई देते हैं इंटरनेट पे, उसके अलावा उन्होंने कोई काम किया है क्या? तो मतलब चलिए चर्चा चूंकि लगातार समय की भी कमी है, बड़े और छोटे की बात ही नहीं कह रहे हैं कि उनकी वजह से हम कार्टूनिंग और कपड़े में फर्क होता है यार। कार्टूनिंग को आप फीते से नाप नहीं सकते। लक्ष्मण और शंकर ने क्या झक मराई क्या, ये बताइए। लक्ष्मण और शंकर क्या कर रहे हैं? शंकर और लक्ष्मण भी तो कर गए कार्टून का, हम तो उनकी वजह से बैठे हुए हैं। आप हिंदी के कार्टूनिस्ट होते हुए बार बार अंग्रेजी आफ्ता इतना हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। आप हिंदी कार्टूनिस्ट क्यों नहीं? आप ये बताएं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम किया है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट, राजेंद्र ढोलककर का नाम आज गायब हो गया, इसका मतलब बेकार कार्टूनिस्ट है? नहीं, बिकॉज ऑफ एडिटोरियल पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द तो जाहिर सी बात है मार्केट और पॉलिसी को देख करके जो संपादक है वो इस तरह की रणनीति बनाते हैं। उसको कितनी जगह मिलती है, इससे चीजें। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र अभी भी कार्टून बनाते हैं। कार्टूनिंग जो है देखते नहीं होंगे उसे मैंने बहुत दिन से, उनका रेगुलरिटी तो खत्म हो गया ना, रेगुलर तो नहीं आता ना। वो रोज बनाते हैं, वो हर हफ्ते। आप भी हर हफ्ते बनाते हैं, वो भी हर हफ्ते बनाते हैं, मगर वो कम नहीं बनाते हैं वो भी। मैं फिर कभी भी मैं उसको लेके बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वो 2 कार्टून बना के जो हीरो बन गए। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा होते हैं तो उनके जीवन में कार्टून होता है। इस मुद्दे पर सभी मेहमानों से कहना चाहूंगा, चूंकि वक्त एक ब्रेक का है, हर आदमी ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दर्शकों से भी हम कहेंगे कि बने रहिए। और किस तरीके से कार्टून के क्षेत्र में लगातार विवाद भी हैं, संभावनाएं भी अपार हैं अगर आप में टैलेंट है, और क्या कुछ कहता है एक कार्टून, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी।